नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्लेन विद सुकन्या और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल मामले में पॉक्सो कोर्ट में सुनवाई चल रही है और पॉक्सो कोर्ट में जो कुछ हो रहा है वो जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ये पूरा मामला जो है एसआईटी सीबीआई हमारे देश में कैसे काम करती है उस पर से पर्दा उठा रहा है। पटना कोर्ट में उस वक्त सन्नाटा छा गया जब जज के एक एक सवाल ने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया। कोर्ट सवाल पूछ रहा था लेकिन जिनके पास जवाब होना चाहिए था वो बेबस, लाचार या यूं कहिए कि जानबूझकर ऐसा लग रहा था कि सच छुपा रहे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे सिर्फ जांच में लापरवाही नहीं हुई बल्कि कहीं ना कहीं सच्चाई को दबाने की कोशिश भी हुई। नीट छात्रा मामले की सुनवाई के दौरान जज राजीव रंजन रमन ने जिस तरह से सवाल पूछे उससे साफ हो गया कि अदालत इस मामले की तह तक जाना चाहती है। पहला सवाल सीधे तत्कालीन थानेदार रोशनी कुमारी से था। मुख्य गवाह के कमरे में जाते समय कैमरा रिकॉर्डिंग क्यों नहीं की गई? ये सवाल जज का था, जिसके बाद कोर्ट में सन्नाटा छा गया। इस सवाल का किसी के पास कोई भी साफ जवाब नहीं था। जज का दूसरा सवाल सीधे सीबीआई से था। सीबीआई ने कहा कि एक मेड का बयान उन्होंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो अनपढ़ है। ये सुनते ही जज ने अगला सवाल दाग दिया, क्या अनपढ़ इंसान बोल नहीं सकता? क्या उसका बयान रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता? यह सिर्फ एक सवाल नहीं था, यह उस मानसिकता पर करारा तमाचा था जो गरीब और कमजोर लोगों को न्याय के लायक ही नहीं समझता। फिर जज ने तीसरा बड़ा सवाल उठाया मनीष रंजन को लेकर। जज ने सीधा पूछ दिया, अगर मनीष रंजन की जांच में जरूरत नहीं थी तो वो 1 महीने से जेल में कर क्या रहा है? और अगर वो बेगुनाह निकला तो उसकी जिंदगी के नुकसान की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? ये सवाल सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं था, ये सवाल न्याय की आत्मा से जुड़ा हुआ था। सुनवाई के दौरान जज ने वार्डन, पुलिस, एसआईटी और सीबीआई के बयानों में जो विरोधाभास देखा उसे भी तुरंत जज साहब ने पकड़ लिया। मतलब साफ है कि इस केस में कहीं ना कहीं लीपापोती की कोशिश की बू आ रही है। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल और है, शंभू गर्ल्स हॉस्टल की पीड़िता क्या सोचती होगी? वो आज हमारे बीच नहीं है। उसे सीबीआई से उम्मीद जरूर रही होगी, पुलिस से भी उसको उम्मीद रही होगी, लेकिन जांच एजेंसियां ही पूरी सच्चाई अदालत के सामने नहीं रख पा रही है। सबसे बड़ा सवाल पूरे मामले पर है कि क्या उसे न्याय मिल पाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मामला भी बिहार के उन मामलों की तरह बन जाएगा जहां असली अपराधी कभी सामने ही नहीं आ पाए, जैसे कि शिल्पी गौतम केस, जैसे बालिका गृह कांड। फिलहाल उम्मीद की आखिरी किरण अब भी अदालत ही है और जिस तरह से जज परत दर परत सवाल उठा रहे हैं उससे ये जरूर लगता है कि अदालत अब भी जिंदा है और जब तक अदालत जिंदा है न्याय की उम्मीद भी हम लोगों के बीच जिंदा रहेगी। पटना नीट स्टूडेंट केस में जिस अंदाज में एसआईटी सीबीआई जज के सवालों के बाद बेनकाब हो रही है उस पर आपकी क्या राय है? जिस अंदाज में सीबीआई ने सिर्फ इसलिए मेड का बयान नहीं लिया क्योंकि वो अनपढ़ है, इस पर आप क्या कहेंगे? मनीष रंजन को 1 महीने से हवालात में रखकर उससे कोई पूछताछ नहीं हो रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? जज साहब पूछते हैं कि मनीष रंजन को छोड़ दिया जाए, क्या आपको उसकी जरूरत है? उसका कोई केस से लेना देना है, उससे सवाल जवाब आप कीजिएगा। तो सीबीआई और एसआईटी दोनों कहती है कि हमें इसकी जरूरत नहीं है, इस पर आपकी क्या राय है? उम्मीद बची है कुछ सीबीआई एसआईटी से? कमेंट में बताइए। और जिस अंदाज में पूरे मामले पर जज राजीव रंजन रमन संजीदा दिखाई दे रहे हैं, सिंसियर दिखाई दे रहे हैं, आपको लगता है कि जज साहब न्याय दिला देंगे? इस पर भी कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को साझा करें।